नमस्कार संस्कृत मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। जैसा कि हम हल संधि पढ़ रहे थे, तो हल संधि में आज म अनुस्वार नश्च आपदान्तस्य झलि अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः और व पदान्तस्य इतने सूत्र पढ़ेंगे। तो देखते हैं। मो अनुस्वारा, इसकी व्याख्या देखते हैं। पदांत माँ के बाद यदि कोई व्यंजन आवे तो उसके स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जब पदांत माँ के बाद यदि कोई भी व्यंजन वर्ण आवे तो उसके स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम वंदे, यहाँ पे माँ है और यहाँ पे व ये व्यंजन शब्द है, तो हरिम वंदे तो माँ का अनुस्वार होकर के हरिम वंदे शब्द बना। गृहम धन चलती, तो गृहम चलती ये माँ जो है ये अनुस्वार होकर के गृहम चलती हो गया। इसी तरह वनम धन व्रजामि, तो यहाँ पर अनुस्वार होकर के वनम व्रजामि हो जाएगा। लेकिन गम या अते गम्यते, यहाँ पर ना कि गण्यते होगा, यहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा, क्योंकि माँ पद के अंत में नहीं है बल्कि बीच में है। यहाँ जो माँ है वो अंत में नहीं है, बीच में है। और यहाँ हरिम वंदे में हरिम माँ पद के अंत में है, तो इसलिए यहाँ पर अनुस्वार होगा और यहाँ पर अनुस्वार नहीं होगा। यहाँ पर गम्यते बनेगा, ना कि गण्यते बनेगा। अगला सूत्र देखते हैं। नश्च अपदान्तस्य झलि, अपदांत माँ और ना के बाद यदि झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन तथा अंतस्थ को छोड़कर अन्य कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो वहाँ माँ और ना के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। अर्थात अपदांत माँ और ना के बाद यदि झल अर्थात झल प्रत्याहार के अंतर्गत अनुनासिक व्यंजन और अंतस्थ को छोड़कर अन्य कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो माँ और ना के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जैसे आक्रम धन शयते, तो आक्रम शयते होगा। यशान धन सी का यशांशी होगा, ये महत्वपूर्ण है। जैसे आक्रम माँ को अनुस्वार होकर के आक्रम शयते बना, और यशान धन सी का यहाँ पे ना को अनुस्वार होकर के यशांशी बना, क्योंकि यह जो सा है ये न अनुनासिक है और न अंतस्थ वर्ण है। यहाँ पर भी ये जो सी है न अनुनासिक है न अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार होकर के यशांशी और आक्रम शयते बनेगा। परंतु मन धन यते का मन्यते यहाँ पर मयते नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर न के बाद या आ जाता है जो कि अंतस्थ वर्ण है। हाँ, या व और रा और ला ये अंतस्थ वर्ण है, ये चारों। इसलिए यहाँ पर मन धन्यते मन्यते यहाँ पर मयते नहीं होगा, क्योंकि ना के बाद यहाँ पर या आ गया है जो कि अंतस्थ वर्ण है। उसी प्रकार ग्रामन धन गच्छति, यहाँ पर ग्रामम गच्छति नहीं होगा, क्योंकि ना पद के अंत में है। यहाँ जो ना है वो पद के अंत में है, इसलिए यहाँ पर ग्रामम गच्छति नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा। यहाँ पर ग्रामान गच्छति ही बनेगा। अगला देखते हैं सूत्र। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः यदि पद के मध्य में स्थित
अनुस्वार के बाद य अर्थात सा, ख, सा और हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन आवे। यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यय आवे तो अर्थात सा, ख, सा, हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन आवे तो अनुस्वार के स्थान में सर्वदा ही उस वर्ग का पंचम वर्ण, उस वर्ग का सदैव ही पंचम वर्ण हो जाता है जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण अनुस्वार के बाद रहता है। यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यय अर्थात सा, ख, सा, हा को छोड़कर कोई अन्य व्यंजन हो आवे तो अनुस्वार के स्थान में सर्वदा ही उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण अनुस्वार के बाद रहता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे गम धनता बराबर गन, धनता बराबर गनता बनेगा। यहाँ गम और ता यहाँ पे अनुस्वार होकर के गम ता बनेगा या फिर गनता होगा। जैसे सन धनती, यहाँ संति होगा, अनुस्वार होकर के फिर संति शब्द बना। इसी प्रकार अनक धन इता, फिर यहाँ पे अनुस्वार होकर के अंक धन इता होकर के अंकिता, अंकिता शब्द बना। साम धनता, यहाँ माँ को अनुस्वार होकर के साम बना, फिर ता बराबर शांता हुआ। अनच धन इता, अंच ना को अनुस्वार होकर के यहाँ पर अंचिता बना। अब अगला सूत्र देखते हैं। व पदान्तस्य, ये व पदान्तस्य यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में हो, यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है, अर्थात अनुस्वारस्य यही परसवर्णः जो है वो विकल्प से लगता है। जैसे त्वम धन करोषि का त्वम करोषि और त्वं करोषि होगा। त्वम करोषि का अनुस्वार होकर के तम करोषि भी बनेगा और यह त्वंक करोषि भी बनेगा। इसी प्रकार तृणम धन चरति का अनुस्वार होकर के तृणम चरति होगा, अर्थात ये अनुस्वारस्य यही परसवर्णः से होगा और तृणं चरति ये व पदान्त से होगा। इसी प्रकार नदीम धन तरति का नदीम तरति, एक सेकंड, नदीम धन तरति का नदीम तरति होगा, यहाँ पे अनुस्वार हो गया और यहाँ पर नदीम तरति ये शब्द बना। इसी प्रकार पुस्तकम धन पठति का अनुस्वार होकर के पुस्तकम पठति होगा और अगर अनुस्वार नहीं होगा तो पुस्तकम पठति शब्द बनेगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।